हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में ऑस्कर अवार्ड्स 2024 पढ़ने जा रहे हैं। ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें से 96th एकेडमी अवार्ड्स, और इसी को बोला जाता है ऑस्कर अवार्ड्स। इसी को बोला जाता है ऑस्कर अवार्ड्स। ओके, ऑस्कर अवार्ड्स। अब ये कहाँ पर हुआ, किस तारीख को हुआ, वो भी जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यह ऑस्कर अवार्ड्स 10 मार्च 2024 को आयोजित हुआ था। कब? 10 मार्च 2024 को ये ऑस्कर अवार्ड्स आयोजित हुआ। और कहाँ पर हुआ, ये इसका साइट कहाँ पर अगर पूछा जाए तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में है। लॉस एंजलिस कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, और ये किसने होस्ट किया? तो ये होस्ट किया जिमी किमेल ने, और इसको डायरेक्ट किया था हैमिश हैमिल्टन ने। और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो जीता है ओपेन हीमर ने जीता है, ये मूवी है। और इसी को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी मिले थे, 13 नॉमिनेशंस में 7 अवार्ड्स इसने जीत लिए हैं। ओके, और इसको प्रेजेंट कौन करता है? तो प्रेजेंटेड बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, AMPAS के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एकेडमी अवार्ड्स देखेंगे तो हिस्ट्री में क्या है इसका इतिहास। सबसे पहले 1929 में ये अवार्ड्स दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले कब दिया गया था? 1929 में ये अवार्ड दिया गया था, और तब से ये सबसे पुराना इंटरटेनमेंट अवार्ड बन गया है। और ऑस्कर पुरस्कार पिछले कुछ वर्षों में जो भी फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया में बदलाव के अनुरूप ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, और इसका एक ही इसेंस, इसका एक ही सार है, टू ऑनर द बेस्ट इन द सिनेमा। ठीक है, टू ऑनर द बेस्ट इन द सिनेमा मतलब सिनेमा में जो सर्वश्रेष्ठ है उसका सम्मान करना। उसके बाद 1928 में क्या हुआ कि मूल ऑस्कर को लॉस एंजलिस के कलाकार जॉर्ज स्टैनली, लॉस एंजलिस के कलाकार थे जॉर्ज स्टैनली, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, और ये किस बेसिस पर बना था, किसने स्केच बनाया था? तो स्केच बनाया था एक डिजाइन MGM कला निर्देशक थे, डायरेक्टर थे सेड्रिक गिबन्स, उन्हीं के स्केच पर ये बेस्ट था। सेड्रिक गिबन्स के स्केच पर ये बेस्ट था। ठीक है, जिसमें से क्या था ये कि एक फिल्म की रील पर खड़े एक शूरवीर जो कि क्रूसेडर के साथ तलवार को पकड़ने के विचार के साथ आया था, यहाँ नाइट स्टैंडिंग ऑन ए रील ऑफ फिल्म ग्रिपिंग ए क्रूसेडर स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद 1929 में क्या हुआ कि ये पहला ऑस्कर 16 मई 1929 को प्रारंभिक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में एमिल जेनिंग्स को दिया गया। किसको दिया गया? एमिल जेनिंग्स को, बेस्ट एक्टर। और ये किससे बना था? गोल्ड प्लेटेड सॉलिड ब्रॉन्ज से बना था। ओके, उसके 1930 में क्या हुआ कि इसके इस दशक में ब्रिटानिया नामक धातु था, ब्रिटानिया नामक धातु मेटल था, और उस मेटल से एक जस्ता जैसा ये एलॉय था, मिश्र धातु था। ठीक है, मिश्र धातु था जिसे अंत में 24 कैरेट गोल्ड से उसको प्लेटेड किया गया था। और फिर ये क्या हुआ, वर्ल्ड वार टू आ गया, और वर्ल्ड वार टू में धातु का कमी हो गया, मेटल का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया, जिसके कारण क्या इसको पेंटेड प्लास्टर के रूप में 3 साल दिया गया। लेकिन फिर जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया तो जो रिसीव किए थे उस समय उन लोगों को बुला करके फिर से गोल्ड प्लेटेड मेटल वाला जो शील्ड होता है वो दे दिया गया। ओके, 1983 में RS ओवेंस थे, शिकागो स्थित पुरस्कार निर्माता ओवेंस एंड कंपनी ने ऑस्कर के निर्माण का ठेका अपने हाथ में लिया था। और 2016 में एकेडमी अनाउंस दैट न्यूयॉर्क बेस्ड पॉलिस्टैलिक्स विल हेल्प रिटर्न द स्टैच्यू क्लोजर टू इट्स ओरिजिनल डिजाइन। 2016 में एकेडमी ने घोषणा की कि न्यूयॉर्क स्थित पॉलिच टैलिक्स जो स्टैचू है उसके मूल डिजाइन के करीब लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपोजिशन है ऑस्कर स्टैचू का प्री 2016 और प्री 2016 से अब तक जो दिया जा रहा है, ये दोनों ही मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, उस समय क्या था कि ब्रिटेनियम नामक
धातु से, मेटल से बनाया जाता था। उसमें टीन रहता था, एंटीमनी रहता था, कॉपर। 93% टीन, 5% एंटीमनी और 2% कॉपर। और जो उसका ऊपर का एक्सटीरियर होता था वो क्या था, गोल्ड से प्लेटेड रहता था। यहाँ भी ऊपर का जो ऊपर का लेयर है वो गोल्ड से प्लेटेड है। 88% यहाँ पर कॉपर है, 12% टीन है और अदर्स जो है वो ये अल्युमिनियम, निकेल और मैग्नीज, जिंक वगैरह कुछ कुछ मिलाया गया है। तो ये है इसका कहानी। ठीक है। उसके बाद फिर है ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी से इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर रिसेंट विनर्स के बारे में, 2024 के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस किस ने ये अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट एक्टर के रूप में सिलियन मर्फी फॉर हिज रोल इन ओपेनहीमर, सिलियन मर्फी को मिला है ओपेनहीमर में। ठीक है, बेस्ट एक्टर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन पुअर थिंग्स, पुअर थिंग्स में परफॉर्मेंस करने के लिए एम्मा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस, मतलब हिंदी में बोले तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, एम्मा स्टोन को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जाता है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को। किसके लिए, किसमें इन्होंने काम किया है, ये फिल्म है ओपेनहीमर। और नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डेविन जॉय रैंडोल्फ, और ये इन्होंने काम किया है द होल्डोवर्स में। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, इन्होंने इस मूवी से बहुत ही नाम कमाया है और इसके पहले भी ये बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। ठीक है, तो ओपेनहीमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ये पुरस्कार जाता है जस्टिन ट्रैक एंड ऑर्थर हरारी को एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट मूवी ओपेनहीमर और बेस्ट सॉन्ग व्हाट आई वाज आई मेड फॉर, ये बिली इलिश ने ये जो मूवी है ये बिली इलिश ने गाया, ये सॉन्ग जो है वो बिली इलिश ने गाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंडिया एंड एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर, मतलब भारत और ऑस्कर, भारत के कितने लोगों ने ऑस्कर जीता है उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे यहाँ पर। तो अभी जो कुछ वर्ष में अब देखेंगे तो स्लमडॉग मिलियनेयर ने 2009 में और 2023 में RRR ने, एलिफेंट विस्पर ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंडियंस हैं तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर भानु अथैया है। ओके, भानु अथैया, तो भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में मिला था। और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कब मिला था, ये अवार्ड 1983 में मिला था। इन्होंने गांधी फिल्म के लिए ये कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। ओके, सत्यजीत राय को ऑनरेरी अवार्ड मिला था 1992 में। और ये ओनली इंडियन टू हैव एवर बीन गिवन द ऑनरेरी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में। और फिर मिला है रिशुल पुकुट्टी को और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए 2009 में, 2009 में सलम डॉग मिलेनियर मूवी में। ओके, किसके साथ, इयान टैप एंड रिचार्ड प्रैक के साथ। उसके बाद फिर से है यहाँ पर आप देखेंगे तो गुलजार को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से 2009 में। और ये लिरिसिस्ट हैं, ऑथर हैं, पोएट हैं, स्क्रीन राइटर हैं गुलजार। ठीक है, और इनको भी किसके लिए मिला है, सलम डॉग मिलेनियर में जय हो, आपने गाना सुना होगा, बहुत ही फेमस सॉन्ग था जिसको AR रहमान ने गाया था, इन्होंने लिखा था और AR रहमान ने गाया था। तो AR रहमान को भी 2009 में मिला था, 2009 में AR रहमान को म्यूजिशियन स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एशियन टू विन 2 ऑस्कर्स इन द सेम ईयर। ओके, और उसके बाद 2023 में आते हैं कार्तिकी गोंजाविलिस और गुनीत मोंगा। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है 2023 में, आने वाले साल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कार्तिकी गोंजाविलिस और गुनीत मोंगा, इनको 2023 में मिला है अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए। कौन सा, एलिफेंट विस्पर्स, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसी के लिए इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर है MM किरवानी एंड चंद्र बोस को किस लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में 2023 में, जो नाटू नाटू सॉन्ग जो बहुत ही फेमस है RRR का, उसके लिए। ओके, SS राजामौली ने इसको डायरेक्ट किया गया था।
अब यहाँ से हम लोग देखते हैं MCQ, और ये MCQ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1922, 1932, 1929, 1928। तो ये 1929 में, ओके, 1929 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हु ऑन द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2024? ऑस्कर 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आप देख सकते हैं ये कौन है, सिलियन मर्फी। ओके, सिलियन मर्फी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, which edition of the Oscar Awards was held in the year 2024? वर्ष 2024 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 96th। कौन सा? 96th। ओके, नेक्स्ट है, which film on the Oscar Awards in the Best Picture category in the year 2024? वर्ष 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता? तो ओपेनहीमर, पुअर थिंग्स, कोडा, बार्बी। तो ये अवार्ड जाता है ओपेनहीमर को। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स वाज ओपेनहीमर द मोस्ट नॉमिनेटेड फिल्म इन द ऑस्कर अवार्ड 2024? नॉमिनेटेड, तो ये कितने बार इसको नामांकित हुई? तो ये 13 बार। उसके बाद है, हु एमंग द फॉलोइंग ऑन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म इन 2024? तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसने पुरस्कार जीता? तो यहाँ ये जाता है द बॉय एंड द हीरोन को। ठीक है, द बॉय एंड द हीरोन को आप देख सकते हैं पोस्टर भी। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो ये भी ओपेनहीमर को, सबसे ज्यादा पुरस्कार 7 पुरस्कार जीता है इन्होंने, और 13 बार नामांकित हुआ है। ठीक है, नॉमिनेटेड 13 बार हुआ है। उसके बाद ऑस्कर 2024 में और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को। ओके, ओपेनहीमर के डायरेक्टर हैं ये। उसके बाद ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को, किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए। पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन्स को किसके लिए मिला है? पुअर थिंग्स के लिए। ओके, who among the following on the Oscar for the best costume design in 2024? तो ये मिला है हॉली वेडिंगटन को, हॉली वेडिंगटन को। ओके, किस फिल्म ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी श्रेणी में ऑस्कर 2024 जीता? तो ये है द लास्ट रिपेयर शॉप। द लास्ट रिपेयर शॉप को ये पुरस्कार मिला है। ऑस्कर 2024 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर। व्हाट वाज आई मेड फॉर किसने लिखा है? ये गाना किसने गाया है? बिली इलिश ने, बिली इलिश ने। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म होल्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट ऑस्कर? तो सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाला गिनीज बुक वर्ल्ड में किसका रिकॉर्ड है? तो ये रिकॉर्ड है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग। ओके, और सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाला अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? तो ये है कैथरीन हैपबर्न, कैथरीन हैपबर्न। और हु वाज द फर्स्ट ब्लैक एक्टर एक्ट्रेस टू रिसीव एन एकेडमी अवार्ड? अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अश्वेत अभिनेता अभिनेत्री कौन थे? तो ये है हैटी मैकडेनिल, हैटी मैकडेनिल। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका क्वेश्चन आप खुद से ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विच फिल्म ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023? कोडा, एवरीथिंग एवरीवेयर एल एट वंस, ट्रिपल आर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, और थैंक यू। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, द कंपेंडियम टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @द कंपेंडियम 96। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में,
और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।